वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डमहाकाय। कभी जीने की आशा, कभी मन की निराशा, कभी खुशियों की धूप तो कभी हकीकत की छाँव, कुछ खोकर पाने की आशा, शायद यही है जीवन की परिभाषा। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। अध्याय जो हम कर रहे हैं बहुपद, जिसमें हमने बहुपद के शून्य ज्ञात करना, उनके गुणांकों के मध्य संबंध। आइए आज जो हम सीखने वाले हैं बहुपद बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। हमने अध्याय 2 में भी इसको पढ़ा है, वो अंक गणित के अंदर एलसीएम और एचसीएफ था। आज हम बीजगणितीय व्यंजक में महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक सीखेंगे। यहाँ दो डेफिनेशन लिखी हैं। मान लीजिए कोई दो फलन है, एक्स के रूप में दो बीजगणितीय व्यंजक दिए हुए हैं, तो उसमें ये आपको ध्यान रखना है, जो बीजगणितीय व्यंजक दिए हुए हैं उसमें उच्चतम घात, बड़ी से बड़ी घात का गुणनखंड, उनका गुणा करके दोनों में से जो आएगा वो उसका एलसीएम लसब कहलाएगा। दो जो बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं उनमें कम से कम घात कितनी है और वो सर्वनिष्ठ होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, सब में दिखनी चाहिए, वो सर्वनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल जो होगा वो एचसीएफ होगा। आइए हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। पहले हम लेते हैं लसब से लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये हमारे सामने एक प्रश्न है, तो आइए हम इसके कुछ उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे सामने एक प्रश्न है, 24x की घात 2 yz व 27x की घात 4 y स्क्वायर z स्क्वायर। तो इस प्रश्न के अंदर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, तो एक को ux माने, तो ये ux बराबर 24 x की घात 2 yz। तो अगर मैं इसके गुणनखंड में बोलूं तो 24 को ऐसे बोल सकता हूं 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू x की घात 2 इंटू y इंटू z। दूसरे को अगर vx माने तो vx के अंदर लिखा हुआ है 27 x की घात 4 y की घात 2 और z की घात 2। तो इसको भी अगर मैं इसके गुणनखंड में लिखूं 3 की घात 3 इंटू x की घात 4 इंटू y की घात 2 इंटू z की घात 2। क्या करना है हमको? लसब ज्ञात करना है, लघुत्तम समावर्तक। तो एलसीएम बताने के लिए आपको इन दोनों में से उच्चतम घात, तो पहले नंबर में से देखिए 2 की घात 3, यहाँ 2 नहीं है, 2 की घात 0 मान सकते हैं, तो 2 की घात 3 उच्चतम घात हो गई। 3 में देखेंगे 3 की घात 1, 3 की घात 3, तो उच्चतम घात 3 की घात 3 है। ऐसे ऐसे आगे ही उच्चतम घात के गुणनखंड का गुणनफल आप इसमें एलसीएम में बोलने वाले हैं। x की घात 2, x की घात 4, तो उच्चतम हो गया x की घात 4, y की घात 1, y की घात 2, उच्चतम हो गया y की घात 2, z की घात 1, z की घात 2, उच्चतम हो गया z की घात 2। सरल करें इसको, 8 इंटू 27 216, x की घात 4, y की घात 2, z की घात 2, जो हमने ज्ञात किया ये इसका एलसीएम है, लघुत्तम समावर्तक उच्चतम घात के गुणनखंड का गुणनफल। आइए एक और हम प्रश्न करते हैं समझने के लिए। देखिए एक प्रश्न हमारे सामने और है, सेकंड क्वेश्चन, 2x की घात 2 माइनस का 8 व x की घात 2 माइनस का 5x प्लस का 8। तो हम पुनः एलसीएम ज्ञात करने के लिए एक को ux मानेंगे, एक को vx मानेंगे और उनके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दो बहुपद है तो गुणनखंड विधि, इसलिए दराचारी विधि से गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड चाहिए ना कि शून्य, x का मान क्या वो नहीं देखना है। तो इसका गुणनखंड पहले ux मान के मैं कर रहा हूं, 2x की घात 2 माइनस 8, 2 कॉमन लिया तो मैंने यहां देखा x स्क्वायर माइनस का 4। तो इसका और गुणनखंड में बोल सकता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। गुणनखंड सरसमीका से a प्लस b, a माइनस b, ये सरसमीका यहां पर यूज में ले जाए तो यहां पर x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो इस तरह से a प्लस b माइनस b में इसको लिखूंगा मैं, तो 2 एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। ये ux बीजीय व्यंजक का गुणनखंड में मान हो गया।
दूसरा जो गुणनखंड है Vx x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, तो इसको हल करने के लिए मैं गुणनखंड विधि प्रयोग में ले रहा हूं। गुणनखंड विधि से गुणा करने पर 8 चाहिए, जोड़ने पर माइनस का 5, ठीक है। गुणा करने पर कितना चाहिए, सॉरी 8 नहीं, यहां पर 6 लिख देते हैं, 6 से होगा ये गुणनखंड। तो गुणा करने पर 6 चाहिए, जोड़ने पर माइनस का 5, तो x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस का 2x और प्लस का 6, दो के समूह से इसका गुणनखंड किया जाएगा। तो इस तरह से इसका गुणनखंड हमको प्राप्त होगा x माइनस 3 और x माइनस 2, ये इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे। अब ये ux है और ये vx है, इसकी परिभाषा से आप पता करें। पहले हम नंबर से पता करेंगे, अंकगणित को पहले देखना है। तो लसब की बात करने वाले हैं हम। तो लसब पे देखेंगे आप, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 2 की घात 1, यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, 2 की घात 0 मान सकते हैं, अधिकतम घात हो गई 2 की घात 1। फिर हम x प्लस 2 के अंदर देखेंगे, तो x प्लस 2 की घात 1 है, यहाँ पर नहीं है, तो अधिकतम घात में x प्लस 2 माना जाएगा। फिर हम देखते हैं x माइनस 2 में, तो x माइनस 2 की घात 1, यहाँ पर भी है x माइनस 2 की घात 1 है, तो x माइनस 2 लिया जाएगा। सर्वनिष्ठ होना इसमें अनिवार्य नहीं है। x माइनस 3 घात 1 है, यहाँ पर नहीं है, तो 0 मान लें घात, अधिकतम घात x माइनस 3 हो गई। तो इस तरह से ये इसके एलसीएम आ गया। अगर वापिस ये विस्तार सरसमीका के रूप में बोल सकते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 को वैसे रखें, तो 2x स्क्वायर माइनस का 4, x माइनस 3, ये लसब आ चुका है। हमने अभी 2x स्क्वायर माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 का ux vx गुणनखंड बनाकर एलसीएम ज्ञात किया। उच्चतम घात के गुणनखंड का गुणनफल ही लसब होगा। गुणनखंड बनाना अनिवार्य है, ध्यान रखेंगे। तो आइए हम एचसीएफ की बात करते हैं। महत्तम समावर्तक किस तरह से ज्ञात होगा, तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं हम। तो एचसीएफ के लिए प्रश्न है हमारे सामने, महत्तम समावर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है, 16x की घात 2 y की घात 2 48 x की घात 4 इनटू z में है। और तो आपको बोल रहा है कि इसका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो बीजीय व्यंजक a को ux मान लिया x के रूप में। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 16 2 की घात 4 इंटू x की घात 2 इंटू y की घात 2। दूसरे को vx मानते हैं, तो vx के रूप में जो लिखा हुआ है 48, तो 2 की घात 4 इंटू 3, 16 इंटू 3 48 हो गया। बाह्य गुणनखंड बनाकर x की घात 4 इंटू z। अब परिभाषा देखें आप, ux और vx में न्यूनतम मान, घात में कितना होना चाहिए, न्यूनतम मान की घात। यहां पर एक और मैं वर्ड लिख रहा हूं, न्यूनतम मान की घात के सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ का मतलब दोनों में दिखना चाहिए कम से कम घात, वो एचसीएफ में ली जाएगी। 2 की घात 4 इसमें भी है, 2 की घात 4 इसमें भी है, तो ये महत्तम समावर्तक एचसीएफ जिसको हम बोल रहे हैं उसमें ली जाएगी। 3 की घात 1 इसमें कुछ इसमें नहीं है, तो ये बस सब में नहीं आएगा। x की घात 2 x की घात 4 न्यूनतम घात दोनों में एक जैसी है, वो x की घात 2 है। y दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, z दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, सर्वनिष्ठ नहीं है, तो आंसर में नहीं लिखेंगे। 16x स्क्वायर ये इस प्रश्न का एचसीएफ है। एचसीएफ ज्ञात करना है, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, तो न्यूनतम मान की कम से कम घात क्या है, सर्वनिष्ठ होनी अनिवार्य है, तो ही वह एचसीएफ में लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं। आइए एक और हम प्रश्न करते हैं इसका, देखिए। तो हमारे सामने एक प्रश्न और है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इंटू में x माइनस 2, एक और पद हमको दिया हुआ है x प्लस 3 x माइनस 2 की घात 2। तो अब हम जो ux और vx मानेंगे वो पहले से ही हमारे पास में गुणनखंड के रूप में ही है। ये ux गुणनखंड के रूप में ही x प्लस 3 घात में 2 x माइनस 2 घात में कुछ नहीं 1 मान सकते हैं। vx x प्लस 3 घात में कुछ नहीं 1 मान सकते हैं, x माइनस 2 घात में 2। तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है एचसीएफ। तो नियम के मुताबिक
न्यूनतम सर्वनिष्ठ घात कितनी है? x प्लस 3 के ऊपर घात 2 है, x प्लस 3 के ऊपर घात 1 है। 1 लिखना अनिवार्य नहीं, तो न्यूनतम घात कम से कम x प्लस 3। x माइनस 2 में घात 1 है, x माइनस 2 में घात 2 है, तो कम से कम घात कितनी हो गई? x माइनस 2। तो ये इसका आंसर है। समझ के लिखिए और इस तरह से अभ्यास करेंगे। लिखिए इसको। तो आइए एक और प्रश्न। दो व्यंजकों का गुणनफल दिया हुआ है x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। यदि इन व्यंजकों का महत्तम समावर्तक x प्लस 6 है तो इनका लघुत्तम समावर्तक LCM ज्ञात कीजिए। हमने जब वास्तविक संख्या पढ़ा था तो वास्तविक संख्या के अंदर एक हमने टॉपिक पढ़ा था, लसब मसब ज्ञात किया था हमने दो संख्याओं का। तो एक नियम पढ़ा था हमने कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसब इंटू मसब। याद करिए आप, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के समान होता है। ये नियम यहां पर प्रयोग में लेने वाले हैं। जो दिया गया है प्रश्नानुसार उसकी बात करता हूं मैं। प्रश्नानुसार ux इंटू vx, या मैं सीधे ये जो प्रश्न दिया हुआ है वो लिख देता हूं। दो व्यंजकों का गुणनफल, यानी प्रथम पद द्वितीय पद हम जो बोल रहे थे वही यहां पर प्रथम पद द्वितीय पद का गुणनफल अपन को दिया हुआ है बराबर x माइनस 7 और x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 12। ये x माइनस 7 ये द्विघात बहुपद है, इसका हो सके तो गुणनखंड बना दीजिए तो ठीक रहेगा। तो गुणनखंड बनाने के लिए मैं इसको काम कर लेता हूं। गुणा करने पर 12 चाहिए तो 2x प्लस 6x जोड़ने पर 8, तो इसके गुणनखंड बना लेते हैं। तो गुणनखंड बनाने के लिए दो दो पद के से कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर दो दो पद में से कॉमन लेकर इसको गुणनखंड बना दिया। x कॉमन आया x प्लस 2, 6 कॉमन आया x प्लस 2। तो इस तरह से इसका गुणनखंड बन गया x माइनस 7 x प्लस 2 और x प्लस 6। ठीक है, ये दो व्यंजकों का गुणनफल है। हम इसको ux इंटू vx मान भी सकते हैं। इसको मैंने ux इंटू vx मान लिया कि ये जो दिया हुआ वो क्या है कि ux इंटू vx है। अब प्रश्न में और क्या दिया हुआ है कि महत्तम समावर्तक दिया हुआ है। महत्तम समावर्तक जिसको HCF बोल रहे हैं x प्लस 6। क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है, ज्ञात जो हमको करना है LCM लघुत्तम समावर्तक क्या है ये हमको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला देंगे, क्योंकि लसब इंटू मसब बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। प्रथम पद इंटू द्वितीय पद हमने ux इंटू vx माना है। इसके अंदर जो जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू हम रख देते हैं। लसब जो कि ज्ञात करना है रहने दो, इंटू मसब ज्ञात कर लिया, दिया हुआ है x प्लस 6 ux इंटू vx जो प्रश्न में दिया हुआ था हमने उसको गुणनफल के रूप में बढ़ा दिया। x माइनस 7 x प्लस 2 और x प्लस 6। ठीक है, तो ये लसब ज्ञात करना है। इसके साथ में जो गुणनफल है उसको यहां भाग में ले आओ। तो लसब इज इक्वल टू यहां पर ये x माइनस 7 ये x प्लस 2 और ये x प्लस 6 और अपॉन में आ जाएगा ये x प्लस 6। यहां से गुणनफल था इधर आ गया, तो ये गुणनखंड के रूप में ही है। अब यहां पर आंसर में जो पद समान है कैंसिल हो सकता है, तो ये x प्लस 6 से कैंसिल हो गया। तो लघुत्तम समावर्तक x माइनस का 7 और x प्लस 2। चाहो तो आप इसको गुणा करके एक द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो दो बार गुणा करेंगे तो x का गुणा x से x स्क्वायर, x का गुणा 2 से तो प्लस का 2x माइनस का 7x माइनस का इससे 2 से गुणा होगा 14। इस तरह से ये द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 14 इसका आंसर है, जो कि लघुत्तम समावर्तक है। हमने लघुत्तम समावर्तक इस नियम से ज्ञात किया है, दो व्यंजकों के गुणनफल बराबर लसब इंटू मसब से किया है। समझ कर लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।